और अब खबरें होंगी चुनाव से जुड़ी हुई चुनाव एक्सप्रेस में। नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं 5 राज्यों में चुनाव। 10 से 15 दिसंबर के बीच हो सकती है मतगणना, सूत्रों के हवाले से खबर। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हो सकता है मतदान। मध्य प्रदेश राजस्थान में एक एक चरण में मतदान संभव। मिजोरम तेलंगाना में भी एक एक चरण में होगा मतदान। बीजेपी की विश्वकर्मा समाज की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। योजना से मिलने वाले लाभ की देंगे जानकारी। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में आज होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। जाति आधारित जनगणना पर हो सकती है चर्चा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जुटेंगे कई दिग्गज नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। सोनिया, राहुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीएम भूपेश बघेल भी होंगे शामिल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा। चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान संभव। लोकसभा चुनाव के लिए दलितों के वोट साधने में जुटी कांग्रेस। यूपी में करने जा रही दलित गौरव संवाद। 18 मंडल मुख्यालयों पर निकालेगी दलित गौरव यात्रा। चुनाव आयोग एनसीपी सिंबल पर आज करेगा सुनवाई। अजीत गुट रखेगा अपना पक्ष। शरद पवार भी रहेंगे मौजूद। अजीत गुट ने 45 विधायकों के समर्थन का किया दावा। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा दिखाएगी ताकत। काशीराम की पुण्यतिथि पर आज होगा सम्मेलन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में होगा सम्मेलन। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन की अहम बैठक। आज विजयवाड़ा में करेंगे वाईएसआरसीपी नेताओं के साथ बैठक। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। सीएम शिवराज चौहान आज जाएंगे जबलपुर। आदिवासी महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। सीधी में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा। कल शहडोल के ब्योहारी में जनसभा करेंगे राहुल। पूर्व सीएम कमलनाथ भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा। 10 अक्टूबर को जोधपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की लेंगे बैठक। एमपी में आदिवासी वोटर्स पर कांग्रेस का फोकस। 12 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की मंडला में जनसभा। महाकौशल में भरेंगे चुनावी हुंकार। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस राज में महिलाओं का उत्पीड़न। महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1। एमपी विधानसभा चुनाव के पहले वोटर्स को लुभाने में जुटी कांग्रेस। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर। जाति जनगणना समेत किसानों की कर्ज माफी का किया वादा। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत की राजस्थान को बड़ी सौगात। 7 जलापूर्ति प्रोजेक्ट के लिए दी मंजूरी। 4 लाख से ज्यादा घरों में मिलेंगे पानी के नए कनेक्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस। 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। कमलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ेंगे चुनाव। यूपी में बीजेपी ने बनाई मायावती को घेरने की रणनीति। 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी का दलित सम्मेलन। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक में प्लान तय। दलितों को साधने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में करेगी अलग अलग सम्मेलन। वेस्ट यूपी में 15 अक्टूबर को बीजेपी का दलित सम्मेलन। वाराणसी में 26 अक्टूबर को होगा दलित सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राजस्थान सरकार पर तंज। बोले कांग्रेस को चुनाव के समय ही क्यों आई विजन डॉक्यूमेंट की याद। कांग्रेस के लिए किए वादों को बताया झूठ का पुलिंदा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर प्रहार। बोले विपक्ष छिपा रहा अपना भ्रष्टाचारी चेहरा, इसलिए यूपीए का नाम बदलकर किया था INDI। अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी पर आरोप। बोले राहुल ने ओबीसी समुदाय के लिए किया अपशब्दों का इस्तेमाल। एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हुए इसलिए कर रहे जाति की बात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बड़ा स्टेटमेंट। का छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से मिलेगी बीजेपी को जीत। भिलाई में कार्यकर्ताओं में भी भरा जोश। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का आरजेडी जेडीयू पर हमला। बोले लालू यादव करते हैं परिवार की राजनीति। नीतीश कुमार को विकास से मतलब नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया गठबंधन को बताया यूपीए का नया रूप। बोले यूपीए गठबंधन ने किया था देश में भ्रष्टाचार। सीएम शिवराज का दिग्विजय सिंह पर तंज। बोले दिग्विजय सिंह को नहीं करती जनता पसंद। खुद को बताया जनता का सेवक। दिग्विजय सिंह पर साध्वी प्रज्ञा का हमला। बोली कांग्रेस को नहीं देगी एमपी की जनता वोट। एमपी में बीजेपी बनाएगी सरकार। चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान। कहा कर्म ही सेवा, कर्म ही धर्म। कर्म को आधार बनाकर हम करेंगे प्रचार। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हरियाणा में नया दांव। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा ऐलान। ब्राह्मण आयोग के गठन की घोषणा।
भूपेंद्र हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी सरकार में हर वर्ग परेशान, बीजेपी की सरकार में हरियाणा में बढ़ा अपराध। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले बीजेपी विपक्षी गठबंधन से घबरा चुकी है, विपक्षी नेताओं को बदनाम कराने के लिए करवा रही छापेमारी। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए करवाना चाहती है जातीय जनगणना। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों का दलित वोटर्स पर फोकस, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी की कार्यकर्ताओं से अपील, गांव में जाकर दलित समाज को जोड़ने के दिए आदेश।